दोस्तों ये है चाबहार पोर्ट, जिसे भारत कई सालों से पैसा लगाकर डेवलप कर रहा है। सालों से इस पे भारत अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और अब इसे मिट्टी में मिला दिया गया है अमेरिकी सेना के द्वारा। और न केवल चाबहार पोर्ट बल्कि उसके आसपास का जो भी इलाका था, इतनी विध्वंस बमबारी करी गई है कि मटिया मेट हो गया है सब कुछ। इसके अलावा जो चाबहार पोर्ट की रेल लिंक थी उसे भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। और बस कुछ ऐसा समझिए कि अमेरिकी फौज कहर बनकर टूटी है ईरान के ऊपर। ऐसा हमला तो अमेरिका ने तब भी नहीं किया था जब ये युद्ध स्टार्टिंग फेज में शुरू हुआ था और पहले दिन आयतुल्लाह अली खमनेई को मारा गया था। उसी दिन भी इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था जितना बड़ा हमला पिछले 24 घंटों से किया जा रहा है। और बात केवल यहाँ पर चाबहार की नहीं है, ये बुशहर है, ये ईरान का एक बहुत ही ज्यादा कल्चरली इम्पोर्टेंट सिटी है। आप इसकी हालत देखिए जरा, इस शहर के हर एक हिस्से से आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं और सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं बंदर अब्बास के। ये वही शहर है जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के एकदम मुहाने पर आता है और यहीं से ईरान कंट्रोल करता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। इस शहर पर तो पिछले 36 घंटों से अमेरिकी लड़ाकू विमान कहर बन के टूट रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो में चाबहार की, अमेरिका ने इस पोर्ट को निशाना क्यों बनाया, जबकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक दशक से इस पोर्ट को डेवलप कर रहा है। यहाँ पर रेलवे लाइन बना रहा है, यहाँ पर जो हैंगर है उनका निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जो जहाज होते हैं उनमें शिपिंग लोड करने के लिए जो टर्मिनल है उनका निर्माण कर रहा है। तो इस पोर्ट को डिस्ट्रॉय क्यों किया है अमेरिका ने? तो देखिए यहाँ पर अमेरिका की रीजनिंग ये है कि बंदर अब्बास और चाबहार का जो बंदरगाह है, जो पोर्ट है, वहाँ पर ईरान ने पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर रडार स्टेशन स्थापित कर लिए थे, कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित कर लिया था। इसके अलावा कुछ हद तक डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर तैनात किए गए थे ताकि अर्ली वार्निंग मिल जाए ईरान को। मतलब उनकी प्लानिंग ये थी कि कल को अमेरिका दोबारा फिर से हमला करने आए तो उनके जो सबसे फॉरवर्ड इलाके हैं वो यही है, एक तो बंदर अब्बास और दूसरा चाबहार। यहीं से ईरान की धरती शुरू होती है। तो ऐसे में इनकी प्लानिंग ये थी कि यहाँ पर कम्युनिकेशन नेटवर्क और रडार स्टेशन स्थापित कर लिए जाएं। तो ऐसे में इसके बाद इन्हें पहले ही पता लग जाएगा कि अमेरिका क्या मूवमेंट कर रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में और समुद्री इलाके में। इससे कि ये भी पता लगा पाएंगे कि जब अमेरिका हमला करने आए तो वो किस दिशा से आ रहा है, कितने लड़ाकू विमान आ रहे हैं, ताकि उन्हें मार के भी गिरा सके और खुद सावधान भी हो पाए। इसीलिए रडार के साथ साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क भी स्थापित किए थे ताकि पता लगते ही पूरे ईरान में खबर फैला दी जाए। और इसीलिए अमेरिका ने कहा है कि फिलहाल उसका पूरा फोकस है इन रडार स्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क को ध्वस्त करना, जिसके बाद अमेरिका एयर सिक्योरिटी हासिल कर लेगा ईरान के ऊपर और फिर ये जहाँ चाहे वहाँ जितने चाहे उतने बॉम्ब गिरा पाएंगे ईरान के अंदर और ईरान इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी जो स्ट्राइक हो रही है ना, इससे 10 गुना स्ट्राइक होगी आने वाले 24 से 48 घंटों में जब अमेरिका एयर सिक्योरिटी हासिल कर लेगा। लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि अभी इजराइल का इसके अंदर कोई हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल इजराइल चुपचाप अपने घर बैठा है और वो अमेरिका का साथ नहीं दे रहा। अमेरिका अकेला सब कुछ संभाल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान भी हाथ पर हाथ धरे बैठा हो। ईरान प्रॉपर रिप्लाई दे रहा है अमेरिका को। ऐसी लगातार फुटेज और खबरें निकल कर आ रही हैं कि ईरान, बहरीन और कुवैत के अंदर जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उन्हें ज्यादा निशाने बना रहा है, वहाँ पर लगातार मिसाइल गिरा रहा है। लेकिन अभी भी यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया और इसके अलावा कतर, ये 3 ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरीके से अनटच हैं। आपको याद होगा जब शुरुआत में ये युद्ध स्टार्ट हुआ था ना, तो उस समय इन तीनों देशों को सबसे ज्यादा टारगेट किया था ईरान ने, इन्हीं पर सबसे ज्यादा मिसाइलें गिराई थी। लेकिन इस बार इन तीनों देशों को टच भी नहीं किया है। इसके 2 ही मतलब हैं। नंबर 1 तो ये कि इन अरब देशों ने ईरान के साथ कोई सेटलमेंट कर लिया है पैसे वगैरह देकर, या फिर नंबर 2 कि ईरान अभी प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं दे रहा है। आने वाले समय में वो इन्हें भी छकाएगा। जो भी होगा आने वाले 24 से 48 घंटे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के लिए निर्णायक साबित होंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सारी अपडेट अब मैं आपको रेगुलरली देने वाला हूँ। लेकिन प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।